अल्लाह तबारक व तआला ने बाज कौमों पर अजाब नाजिल किया। जब अजाब नाजिल किया तो बहुत सारे उनमें से मोमिन थे, बहुत सारे उनमें से मुत्तकी थे, परहेजगार थे। अल्लाह ने अजाब नाजिल करते वक्त उन मुत्तकी और चंद परहेजगारों का चेहरा नहीं देखा, सब पे अजाब नाजिल हो गया, सारे के सारे लपेटे में आ गए। क्यों? एक किस्सा सुनते चलिए। जनाब इर्मिया, अल्लाह के महबूब नबी, अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब इर्मिया से फरमाया, इर्मिया अनकरीब हम तुम्हारी कौम पर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देंगे, जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देंगे। ऐ मेरे परवरदिगारा, ऐसा क्यों कि तुम्हारी कौम वो है कि जिसने नबियों को सरेआम कत्ल किया, नबियों को मारा, किसी नबी को फांसी दे दी, किसी नबी को काट दिया, किसी नबी को जहर दिया, किसी नबी के पेट में चाकू भोंक दिया। अलग अलग तरीकों से तुम्हारी इस कौम ने नबियों को मारा है, लिहाजा इस कौम पर हम अजाब नाजिल करेंगे। कैसा अजाब? कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन को तुम्हारी इस कौम पे मुसल्लत कर देंगे। कौम जनाब इर्मिया का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे जालिम और जाबिर दुश्मन था कि जिसका नाम था बुख्तुन नुस्र या बुख्तुन नुस्र, बुख्तुन नुस्र या बुख्तुन नुस्र, कि हम इस बादशाह को तुम पे मुसल्लत कर देंगे। जनाब इर्मिया खड़े हुए बारगाह खुदावंद मुताल में कि ऐ मेरे परवरदिगारा, ठीक है जिन्होंने मारा उनकी एक तादाद है, लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कत्ल नबी में शरीक नहीं है। गौर फरमा रहे हैं? इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि जो नबी के कत्ल में शरीक नहीं है, जिन्होंने नबी को मारा नहीं है। गोया जनाब इर्मिया अल्लाह की खिदमत में अर्ज करना चाह रहे हैं, ऐ मेरे परवरदिगारा, बुरे लोगों पर अजाब आ रहा है, ठीक है, लेकिन इस कौम के अच्छे लोगों पे अजाब क्यों आ रहा है? नमाजी हैं, रोजेदार हैं, सच बोलने वाले हैं, अच्छा अखलाक रखने वाले हैं, मिसाल के तौर पे कुरान पढ़ने वाले हैं, हज करने वाले हैं, ज़कात अदा करने वाले हैं, पड़ोसियों का ख्याल रखने वाले हैं, फिर अल्लाह सब पे अजाब क्यों नाजिल फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला की आवाज़ गैबी आई, ऐ इर्मिया, फॉर एग्जाम्पल 60% लोगों पे अजाब इसलिए नाजिल हो रहा है क्योंकि वो अंबिया के कत्ल में शरीक थे। 40% लोगों पर अजाब इसलिए नाजिल होगा क्योंकि ये वो लोग थे कि जब वो 60% जुल्म और जौर ढा रहे थे तो ये खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, ये खड़े तमाशा देख रहे थे। समझ में ये आता है कि जुल्म को देखने वाला भी जालिम के साथ मशहूर होता है, और यही वजह है इमाम सैयद सज्जाद के नूरानी कलिमात, हजरत के जब ये कलिमात सुनता हूं तो रूह कांप जाती है। हजरत ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अअतज़िरु इलैका बिमज़लूमिन ज़ुलिमा बिहज़रती फलम अंसुरहु। क्या है मेरे परवरदिगारा, मैं तेरी बारगाह में पनाह चाहता हूं, मेरे सामने किसी मजलूम पर जुल्म हो और मैं खड़ा देखता रहूं। ये किसके जुमले? इमाम सज्जाद के। मैं कभी कभी सोचता ये हूं, इन जुमलों को सुनने के बाद रूह इसलिए कांपती है, मेरा वो इमाम जो जुल्म के मामले में इतना हसास हो और ये फरमाता हो कि ऐ मेरे परवरदिगारा, मैं पनाह चाहता हूं, मेरे सामने किसी मजलूम पे जुल्म हो और मैं खड़ा देखता रहूं। यानी ऐसा मौका मेरी जिंदगी में ना आए कि मेरे सामने किसी पे जुल्म हो और मैं कुछ कर ना सकूं। इतना हसास जुल्म के मामले में। लेकिन अफसोस ये है कि इसी खानवादे के साथ सबसे ज्यादा जुल्म हुआ और सबसे ज्यादा इसी खानवादे के मुकाबले में लोगों ने सुकूत इख्तियार किया, चुप्पी साधी। जिस तरह से कल जब अली को खुल्लम खुल्ला मिंबरों से गालियां दी जाती थी तो बहुत सारे लोग चुपचाप घरों में बैठे थे, सुनते थे कि अली को गाली दे रहे हैं,
सुनते थे और मानते थे कि ये गलत हो रहा है, लेकिन किसी के पास जबान नहीं थी, जुर्अत नहीं थी जो जाके उस खतीब का गरेबान पकड़े जो अली के खिलाफ बकवास कर रहा है। किसी में जुर्अत नहीं थी। उस जुल्म के सामने खामोश थे, उस जुल्म के सामने खामोश थे। ये आले मोहम्मद की मजलूमियत का बहुत अहम पहलू है। खुलासा दो नुक्तों की तरफ इशारा करूंगा। एक नुक्ता तो ये हो गया, एक नुक्ता इसी किस्से में गौर तलब है। अल्लाह ने क्या फरमाया, ये अयाम कहीं ना कहीं हजरत सिद्दीका से मंसूब हो रहे हैं। अल्लाह ने जनाब इर्मिया की कौम पर सबसे जालिम और जाबिर बादशाह को क्यों मुसल्लत किया? क्योंकि वो कौम नबियों को जब मारा जा रहा था तो चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। ये किस्सा अपने जहन में बिठा लीजिए, सजा लीजिए, हिफ्ज कर लीजिए। अब मेरे साथ आइए। मदीने में रसूल गिरामी के बाद दरवाजे पे हमला हुआ, दरवाजे पे हमला हुआ, दरवाजा जलाया गया, जुल्म सितम ढाए गए, अली के गले में रस्सी डाली गई, हक छीना गया। जनाब सिद्दीका सलामुल्लाहि अलैहा मदीने वालों के घरों पे गई, एक एक के घर पे गई। जाने के बाद एक एक से पूछा, क्या तुम गदीर में थे? जी शहजादी हम गदीर में थे। देखिए जनाब सिद्दीका ये जो बार बार घरों पे जा रही हैं, बाग़े फदक का मुतालिबा लेके नहीं जा रही हैं। बाग़े फदक की क्या औकात, क्या हैसियत इमामत के मुकाबले में, इमामत के मुकाबले में क्या हैसियत। ये बाज़ औकात हम भी काती पाती कर देते हैं, काती पाती कर देते हैं। हम भी कहीं ना कहीं अपने मिजाज में, कहीं ना कहीं अपनी खिताबत में, कहीं ना कहीं अपनी समाअतों के जरिए फर्अ को असल पे कुर्बान करना चाहिए, हम असल को फर्अ पे कुर्बान कर देते हैं। थोड़ा सा अगर साथ दे तो मैं एक फिजा में ले जाने की कोशिश करूं। नमाज हमारे सर का ताज है, रोजा हमारे सर का ताज है। मेरे मौला ने फरमाया इन्नी उहिब्बुस सलात, मैं नमाज से मोहब्बत करता हूं। मेरे मौला ने फरमाया तुम में से जो भी नमाज को हल्का समझे उसे हमारी शफाअत नसीब नहीं होगी। नमाज का एक मर्तबा है, रोजे का एक मर्तबा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीने मुनव्वरा से निकले, इमाम हुसैन ने अपने क़याम का, अपने खुरूज का खुद मकसद बयान फरमाया। आप अपने आप को जहमतों में न डालिए। जो इमाम खुद क़याम फरमा रहा है वो इमाम खुद जानता है कि मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। जिस इमाम ने क़याम किया उस इमाम ने खुद अपने क़याम का मकसद बयान फरमाया है, तो आप अपने जहन की इख्तिराआत लोगों के सामने बयान ना कीजिए। इमाम हुसैन जब मदीने से निकले तो इमाम हुसैन ने क्या फरमाया, इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मति जद्दी। याद होने चाहिए ये अल्फाज। मैं क़याम कर रहा हूं, मैं खुरूज कर रहा हूं, किस लिए? ताकि जद की उम्मत में इस्लाह कर सकूं। किंशासा वालों जरा बताओ जद की उम्मत का सबसे बड़ा फितना क्या था? क्या खराबी थी जद की उम्मत में जो इमाम हुसैन इस्लाह के लिए खुरूज फरमा रहे हैं? जद की उम्मत की खराबी क्या थी? थोड़ा सा साथ दे मेरा, बिस्मिल्लाह। खराबी क्या थी? नमाजें नहीं पढ़ी जा रही थी, ये खराबी थी? हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये खराबी थी? नमाजें नहीं पढ़ी जाना ये खराबी थी? रोजे न रखा जाना ये खराबी थी? कुरान न पढ़ा जाना ये खराबी थी? यह सकीफा सबसे बड़ी खराबी थी। सबसे बड़ी खराबी क्या थी कि जिसकी इस्लाह के लिए इमाम हुसैन ने क़याम फरमाया? सबसे बड़ी खराबी क्या थी? सबसे बड़ी खराबी थी सकीफा, निज़ाम सकीफा। इमाम हुसैन ने अगर क़याम फरमाया तो किसके खिलाफ? निज़ाम सकीफा के खिलाफ। वगरना नमाज पढ़ने वाले बहुत थे, नमाज पढ़ने वाले बहुत थे। शिम्र मलऊन अलैहि लानतु वल अज़ाब, अस्र आशूर चीखे मार रहा है, कह रहा है जल्दी हुसैन इब्ने अली का सर कलम करो, नमाज अस्र का वक्त हो रहा है। आपको पता है करबला में इमाम हुसैन के कत्ल का फतवा किसने किसने दिया था?
7 या 8 इमाम जुमा के साइन थे इमाम हुसैन के कत्ल पर। नमाजें कहां खतरे में थी? कहां खतरे में नमाज? नमाज खतरे में थी, रोजा खतरे में था। बहुत सारे लोगों ने मन्नत मांगी थी कि हुसैन के कत्ल के बाद रोजा रखूंगा। लोगों ने रोजे रखे, रोजे खतरे में थे। कुरान खतरे में था। भाई जब से पैदा हुए जाकिरों को सुनते चले आ रहे हैं, उलमा को सुनते चले आ रहे हैं। सुना या नहीं सुना कि इमाम हुसैन को जो कत्ल करने आए थे उनमें से हाफिजीन कुरान थे। खतरे में क्या था? बहुत लॉजिकल बातें कर रहा हूं। अगर लॉजिकल बातें ना हो तो मिंबर के बाद मुझसे पूछिए लॉजिकल बातें। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं कयाम कर रहा हूं किस लिए? ताकि इस उम्मत की इस्लाह कर सकूं। भाई कौन सा वो खुराफात या कौन सा वो फितना था कि जिसकी इस्लाह फरमा रहे थे? नमाज खतरे में नहीं। नमाजी ऐसे वैसे थे कि जो 2 की जगह 4 पढ़ा देते थे। ऐसे नमाजी थे जो पौवे और दारू लगा के आते थे और कहते थे 2 काफी हैं या 2 के बदले और भी पढ़ा दें। ऐसे भी थे नमाजी। नमाजी ऐसे थे, नमाजी ऐसे थे कि जुमा हफ्ते में 2 मरतबा पढ़ा दिया करते थे। बुध को जुमे नहीं हुए, तारीख सामने है या नहीं है? बुध को जुमा नहीं हुआ। ऐसे नमाजी थे। नमाजी थे, रोजेदार थे, लेकिन नमाजी जो थे वो नमाज जानते थे, रूह नमाज नहीं जानते थे। रोजा जानते थे, रूह रोजा नहीं जानते थे। कुरान के अल्फाज जानते थे लेकिन कुरान के मानी से खबर नहीं रखते थे। ऐसे थे। अच्छा, इमाम हुसैन ने क्या फरमाया? इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मति जद्दी। जद की उम्मत की सबसे बड़ी खुराफात क्या थी? निज़ाम सकीफा। निज़ाम सकीफा सबसे बड़ी खुराफात थी कि जिसकी इस्लाह के लिए इमाम हुसैन ने क़याम फरमाया। अच्छा, ये हो गई एक बात। ठीक है, हम कहते हैं कि इमाम हुसैन ने नमाज के लिए क़याम फरमाया, इमाम हुसैन ने रोजे के लिए क़याम फरमाया, इमाम हुसैन ने कुरान बचाने के लिए क़याम फरमाया। ठीक है, बात कोई गलत नहीं है, लेकिन जवानों को मैसेज अच्छा जाना चाहिए, मुकम्मल जाना चाहिए। मैंने शुरू में बयान किया नमाज हमारे सर का ताज है। मेरे मौला सादिक ने फरमाया तुम में से जो भी नमाज को हल्का समझे उसे हमारी शफाअत नसीब नहीं होगी। नमाजों की आदमत है। लेकिन जब आपने कहा कि किबला इमाम हुसैन ने नमाज के लिए अपनी कुर्बानी दे दी तो ये इमाम हुसैन की तौहीन है। सख्त है जुमले, सख्त है। आसान करना मेरी जिम्मेदारी है। मजलिसों का काम है शक व शुबहात से दूर करके यकीन की मंजिलों पे पहुंचाना। ये मजलिसों का काम है। शक व शुबहात लेके आपको जाने नहीं दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। फर्ज करें, फर्ज करें। हमारे यहां एक है उसूल दीन और एक है फुरूअ दीन। मैं एक दुनियावी मिसाल के जरिए समझाता हूं। सिस्तानी साहब तशरीफ फरमाए, कोई बंदा गन लेके सिस्तानी साहब के सामने खड़ा है सिस्तानी साहब को मारने के लिए। गोली सिस्तानी साहब की तरफ चले और मैं आ जाऊं अपना सीना सिस्तानी साहब के सामने खड़ा कर दूं और गोली अपने सीने पे खा लूं। हेडलाइंस बनेगी, ऐसे होते हैं अली के नौकर, एक जवान ने सिस्तानी साहब को बचा लिया, एक जवान ने अपने सीने पे गोली ले ली और सिस्तानी साहब को बचा दिया। हजारों तारीफें होंगी, लेकिन गोली मेरी तरफ आती हो, काश मैं समझा सकूं, डिलीवर कर सकूं। गोली मेरी तरफ आती हो और सिस्तानी साहब आके मेरे सामने खड़े हो जाएं, अपने सीने पे ले लें, तो आप क्या कहेंगे? इसे अक्लमंदी कहेंगे? मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है? आप अगर बाकी रहें, आप अगर उस मसनद पे बैठे रहें तो हजारों ज़ैगम गरबी पैदा कर देंगे, हजारों ज़ैगम गरबी पैदा करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, कौम को सलामत रखेंगे। सिस्तानी साहब अगर अपनी जान मुझ पे कुर्बान कर दें तो लोग हंसेंगे, लोग मजाक बनाएंगे, कैसी बातें कर रहे हैं? एक 2 टके के आदमी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हम आपके पूरी दुनिया में मुकल्लिदीन है, पूरी दुनिया में आपके फॉलोवर्स हैं, उनका क्या होगा? 1 ज़ैगम जाता है तो जाने दो, 10 ज़ैगम जाते तो जाने दो, तुम्हारा बाकी रहना जरूरी है।
काश इसी मिसाल से समझ गए होते। नमाज क्या है, उसूल दीन है या फुरूअ दीन? भाई नमाज क्या है बच्चों, नमाज क्या है, उसूल दीन है या फुरूअ दीन? फुरूअ दीन। इमामत क्या है? इमामत क्या है? उसूल दीन। अगर उसूल दीन को फुरूअ दीन पे कुर्बान किया जाए तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा क्या निकलेगा? यानी एक बेस, एक असल फुरू पे कुर्बान हो गई। इसीलिए हम कहते हैं करबला में उसूल दीन फुरूअ दीन पे कुर्बान नहीं हुआ, बल्कि उसूल दीन पे कुर्बान हुआ। इमाम हुसैन अगर कुर्बान हुए तो इमाम हुसैन कुर्बान हुए तौहीद और नबूवत और इमामत पे कुर्बान हुए। और इसी वजह से हम हमेशा कहते हैं जनाब सिद्दीका ये जो घरों पे जा रही किसी बाग के लिए नहीं जा रही हैं। बाग फदक की हैसियत और औकात क्या है? सैयदा दरवाजे दरवाजे पे जाके सिर्फ एक सवाल कर रही हैं, क्या गदीर में थे? लिहाजा पता चलता है ये जो सैयदा दरवाजे के पीछे खड़ी होके किसी को बचा रही है तो वो बाग नहीं बल्कि इमामत है, इमामत है। इमाम हुसैन के क़याम का मकसद उसूल दीन है, उसूल दीन है। इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी तौहीद पे दी, इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी इमामत पे दी, इमामत को बचाने के लिए दी। शहजादी कौनैन किसी बाग पे कुर्बान नहीं हुई, शहजादी कौनैन ने अपनी शहादत पेश की। शहजादी कौनैन जो दरवाजे पे गई, दर हकीकत मसला ये था ताकि हक लोगों के सामने वाज़ेह कर सकें। बाग फदक तो एक बहाना था, बहाना था। असल मकसद शहजादी था अली का हक वाज़ेह करना। वो अली जो मुरीद जुल्म सितम करार पा रहा है, उस अली का हक वाज़ेह करना, ये था शहजादी सलामुल्लाहि अलैहा का काम। शहजादी ने हक अली को जिंदा किया। हर इंसान का फरीजा है कि वो अपनी औकात, अपनी हैसियत के मुताबिक हक अली को जिंदा करे, अली के हक को जिंदा करे। ये जो अय्याम अज़ाए फातिमिया आते, अय्याम अज़ाए फातिमिया में हमारा सबसे अहम मसला क्या होता है? हक अली। अली के हक को कैसे जिंदा किया जाए, अली के हक को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। जिस हक के लिए जनाब शहजादी कौनैन ने अपनी जान दी हो, उस हक की अज़मत क्या होगी, अहमियत क्या होगी। जगह जगह हजरत सिद्दीका सलामुल्लाहि अलैहा ने अली इब्न अबी तालिब को डिफेंड किया है, जगह जगह डिफेंड किया है। गोया शहजादी हमें और आपको सिखा गई जुल्म हर दौर में होते रहेंगे, जुल्म हर दौर में होते रहेंगे, लेकिन हमारा और आपका फरीज़ा है कि हम उन मजालिम के मुकाबले में अहले बैत अतहार की सूरत में जो अमानत हमारे दरमियान है इसे डिफेंड करें। ये एक हमारा फरीज़ा है।